बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण करके और अपना प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, तो अब आपका पैसा वगैरह आने की शुरुआत होने जा रहा है। चंद दिनों बाद आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा, क्योंकि सभी छात्र छात्राओं का स्टेटस वगैरह बदल चुका है। ठीक है, तो अभी की इस वीडियो में आपको क्लियर यहाँ पे नया स्टेटस जो आया है, नया लिस्ट आया, वो मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा, कैसे आपको उसमें नाम देखना है, और सबसे जरूरी कि उसमें क्लियर कर दिया गया कि आपका पैसा कब तक आएगा। तो आपका भी पैसा आया कि नहीं, कहीं पे किसी कारण से रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, उस तरह कैसे सभी जानकारी आप चेक करेंगे, क्योंकि यही अंतिम समय है। इस समय में अगर आपका सभी चीजें सही सही स्टेटस आप चेक करते हैं, सभी चीजें सही सही शो कर रहा है, तो अब चंद दिनों में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अब देखिए, इस साल काफी प्रोसेस में बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था कि अपने को अप्लाई ऑनलाइन मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, उसके बाद डिपार्टमेंट और बैंक का वेरिफिकेशन होता था, फिर यूजर आईडी पासवर्ड भेजता था शिक्षा विभाग, उसके बाद आपको अपना फाइनलाइज करना होता था, फिर पेमेंट प्रोसेस में चला जाता था। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे आप अपना रजिस्ट्रेशन किए, अगर आपका सभी चीज सही है, कहीं पे भी किसी कारण से रिजेक्ट नहीं हुआ, डिपार्टमेंट का बैंक वेरिफिकेशन हो गया। डिपार्टमेंट और बैंक वेरिफिकेशन में क्या है, वहीं आपका आधार कार्ड से सभी डाटा सही है और आपका आधार कार्ड जो है बैंक खाता से सीडेड है, तो उसके बाद आपका यूजर आईडी पासवर्ड आप सिर्फ अपने लिए प्राप्त कर लें, ताकि आप उसको प्राप्त करके एक बार देख लें कि आपका मतलब कि सभी चीजें सही से है कि नहीं। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सीधे आपका पेमेंट प्रोसेस में चला जा रहा है। मतलब जो ये तीसरा स्टेप है फाइनलाइज का, फॉर्म फाइनलाइज करने का, ये इस साल खत्म हो गया। सीधे आप यहां पे बैंक वेरिफिकेशन होगा, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस में भेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये इस साल काफी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। तो चलिए पता करते हैं कि कैसे आप चेक करेंगे और कैसे पता करेंगे कि आपका पैसा आया है कि नहीं। चाहे आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं या इंटर की बोर्ड एग्जाम, चाहे आप 10,000 या 25,000 रुपया किसी भी प्रोत्साहन राशि के लिए आप आवेदन किए हैं, तो यहां से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा। सबका जो है सेंट फॉर पेमेंट शो कर रहा है, वो कैसे आपको चेक करना है चलिए मैं आपको बता रहा हूं, और कब तक पैसा आएगा, किस तरह स्टेटस चेक कर रहा है, तो कैसे पता करेंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है, सभी स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन होगा। इस वेबसाइट पे पहुंच के नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइए। जैसे ही आप नीचे की तरफ इस वेबसाइट पे स्क्रॉल डाउन करते आएंगे, वैसे ही आपको यहां पे स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी मिलेगा, और स्कॉलरशिप में देखिए यहां पे लिखा है मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि, यहां पे देखिए इंटर पास प्रोत्साहन राशि। तो आपको अपने हिसाब से जिस क्लास की आप बोर्ड एग्जाम, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी मैट्रिक उत्तीर्ण किए तो मैट्रिक वाले पे क्लिक कीजिए, कोई छात्राएं इंटर उत्तीर्ण किए तो इंटर वाले पे क्लिक कीजिए। मैं दोनों पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूं। अब जैसे ही मैट्रिक वाले पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने देखिए मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि को लेकर एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं किस कास्ट कैटेगरी के तो कितना रुपया मिलेगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इंटर उत्तीर्ण छात्र हैं तो इंटर वाले पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया, तो इंटर पास प्रोत्साहन राशि को लेकर एक एक जानकारी ओपन कर दिया। यहाँ पे भी सभी जानकारी अपने हिसाब से पढ़ते हुए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आपको आना है। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर इंटर उत्तीर्ण कोई छात्राएं हैं तो उनका तो स्टेटस वगैरह का लिंक आप जानते हैं अभी तक बंद है, तो आपको अपना स्टेटस नहीं चेक करना है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किया है, तो आपको अपना स्टेटस जरूर चेक करना है। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के सामने जो क्लिक हियर बना है, इस क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। मैट्रिक के विद्यार्थी, इंटर का कैसे चेक होगा अभी मैं सिखाऊंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का पेज ओपन करेगा। यहाँ पे मैट्रिक वाला सही से रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कीजिए और सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका करंट स्टेटस ओपन करेगा, और अगर आपका सभी चीजें यहां पे वेरीफाई, अगर मान लीजिए देखिए किसी का यहां पे रिजेक्टेड दिखा रहा है आधार कार्ड में, तो उनको क्या करना होगा, सीडेड कराना होगा। ठीक है, ये क्लियर समझिएगा। जिनका रिजेक्टेड दिखा रहा है तो उनको आधार कार्ड जाकर बैंक खाता से सीडेड कराइए, बैंक में जाकर बोलिएगा कि आधार से मेरा सीडेड कर दीजिए, लोग कर देंगे, तब आपका चीजें यहां पे अपडेट हो जाएगा। यहां पे कुछ भी गलत दिखा रहा है, रिजेक्टेड हुआ है, तो उसको आधार कार्ड में देखिए मार्क्सिट से डाटा मैच नहीं किया होगा, तो आपका वहां से रिजेक्टेड दिखा रहा होगा, तो वो आपको सुधार कराना है। और जिन विद्यार्थी का आधार कार्ड सीडेड है, सभी चीज सही है आधार कार्ड से, आप उनका ऑटोमेटिक फाइनलाइज हो जा रहा है। तो आपका फाइनलाइज किस डेट को हुआ है ये यहां पे शो करेगा। और यहां पे देखिए अब स्टेटस बदल गया, क्या लिख रहा है कि आपका एप्लीकेशन मान्य है, योर एप्लीकेशन इज वैलिड, मतलब आपका एप्लीकेशन मान्य है, आप में कहीं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने की प्रतीक्षा करें, वेट फॉर द पेमेंट टू स्टार्ट प्रोसेसिंग, मतलब अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप सीधे वेट कीजिए कि भुगतान जब शुरू होगा, मतलब पैसा भेजे जाने की शुरुआत जब होगा, तो आपके खाते में पैसा
आ जाएगा। तो इस तरह चेक कीजिएगा कि आप में स्टेटस वगैरह सही सही शो कर रहा है कि नहीं मैट्रिक विद्यार्थी। अच्छा, कब से शुरू होगा ये मैं आगे बताऊंगा, अभी अभी ध्यान से समझिए। इसी तरह अगर आप इंटर उत्तीर्ण छात्राएं हैं या मैट्रिक उत्तीर्ण आप गर्ल्स या बॉयज कोई भी स्टूडेंट है, तो आपको दूसरा काम करना है कि यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट बना है, ध्यान से देख लीजिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट, इसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। जैसे इंटर वाला पे मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैट्रिक के विद्यार्थी तो मैट्रिक वाले पे क्लिक करेंगे, मैं दोनों क्लास पर भी क्लिक करूंगा, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इंटर वाला यहाँ पे क्लिक किया, देखिए आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए यहाँ पे ओपन कर दिया। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करके अपने पूरे स्कूल का डाटा आपको चेक कर लें, लेकिन उतना चेक करने की क्या आवश्यकता, सीधे आपको अपना देखना है। तो इंटर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे स्टेटस चेक करते हैं वैसे टाइप करके व्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। नहीं, अगर आप इंटर के गर्ल्स स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके व्यू बटन पे क्लिक करेंगी, वैसे ही देखिए आपके सामने आपका स्टेटस ओपन कर देगा। यहाँ पे आपका सभी चीज शो करेगा। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आप जानते हैं खाली है, क्योंकि आधार नंबर से जो बैंक खाता सीडेड है उसी में पैसा आएगा। और यहाँ पे आपका किस नंबर लिस्ट में नाम है, और देखिए सेंट फॉर पेमेंट। तो सेंट फॉर पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो है पेमेंट जो है अब मतलब कि भेजे जाने के लिए तैयार है, जल्द ही आपके खाते में पैसा आएगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डन शो करेगा। तो नया तरीका है अपना स्टेटस चेक करने का, पेमेंट स्टेटस। तो जिनका भी सेंट फॉर पेमेंट है उनका समझिए कितना भी लेट होगा तो इस मंथ में पैसा आ जाएगा। अच्छा, सेम काम मैट्रिक के भी विद्यार्थी करेंगे कि मैट्रिक के विद्यार्थियों को दो काम करना है, तो अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना, दूसरा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट के सामने जो क्लिक हियर बना है इस क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिए। मैट्रिक वाले विद्यार्थियों के लिए बात हो रहा है। यहां पे आपके सामने फिर उसी तरह पेज ओपन करेगा, और यहां पे भी आप चाहे तो अपना सभी पूरे विद्यालय का यहां से देख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना देखना है। तो मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर सही सही टाइप कीजिए और व्यू बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अपना सही सही टाइप करके व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही देखिए आपका यहां पे पूरा जानकारी ओपन करेगा, और आपका भी कितना नंबर लिस्ट में नाम है, और पेमेंट स्टेटस क्या है, सेंट फॉर पेमेंट। देख रहे हैं, सेंट फॉर पेमेंट मतलब आपका पेमेंट जो है आपके खाते में भेजे जाने के लिए अब तैयार है। जैसे ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगा, जो हम लोग स्टेटस चेक कर रहे थे, मैं दिखा दे रहा हूं, जो यहां पे लिख रहा था ना कि भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगा, मतलब जैसे ही पैसा भेजे जाने की शुरुआत होगा वैसे ही आपके खाते में आ जाएगा। कब तक होगा सर शुरुआत, कब से आना शुरू होगा, तो इसको लेकर देखिए शिक्षा विभाग कभी भी अपडेट नहीं जारी करता है, सीधे आपके खाते में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा ना तो आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना है, यहाँ पे पेमेंट डन शो करेगा, ठीक है। या इस तरीका से अगर कोई इंटर उत्तीर्ण छात्राएं हैं, अगर ऐसे आप चेक कर रही हैं, तो यहाँ पे भी आपका पेमेंट डन पेमेंट स्टेटस में शो करेगा। तब समझना है कि आपके खाते में पैसा आ गया है। अगर या आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो यहाँ पे मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट शो कर रहा है, उस पर मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है, या जो बैंक से आपका नंबर जुड़ा होगा बैंक खाता में उस पे, तो तीन तरीका से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और कई बार मैसेज नहीं आता है तो यहाँ पे आपका पेमेंट डन शुरू होगा, तो उसके बाद जाकर खाता वगैरह चेक कीजिएगा तो आपके खाते में पैसा आ गया रहेगा। तो यहाँ पे इंटर उत्तीर्ण कोई छात्राएं हैं तो उनको क्या काम करना है, सिर्फ यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट में नाम देखना है कि किस लिस्ट में आपका नाम है और क्या सेंट फॉर पेमेंट आपका शो कर रहा है कि नहीं। और मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कीजिए, और उसके साथ साथ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट में नाम देखिए कि आपका किस नंबर लिस्ट में नाम है, और सेंट फॉर पेमेंट आपका भी शो कर रहा है कि नहीं स्टेटस। अगर जिनका भी सेंट फॉर पेमेंट शो कर रहा है उनका कितना भी देर होगा तो इस मंथ के अंत तक आपका पैसा आपके खाते में होगा, क्योंकि सेंट फॉर पेमेंट के बाद देखिए पहले होता है रेडी फॉर पेमेंट जो पहले शो कर रहा था, अब हो गया सेंट फॉर पेमेंट मतलब भेजे जाने के लिए पूरा तैयार है, और इसके बाद सीधे अब आपका पेमेंट डन या इन प्रोसेस में जाएगा, उस पर सीधे पेमेंट डन हो जाता है, आपके खाते में पैसा चला गया। तो यही तरीका है। और अभी जो है आपको डे बाई डे जरूर अपना एक बार समय निकाल कर यहाँ से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट कम से कम रेडी फॉर पेमेंट में अपना नाम जरूर चेक करते रहना है, क्योंकि अभी आपका कुछ भी कारण से रिजेक्ट होगा तो तुरंत सुधार कराइएगा, तो आपका चीजें अपडेट होगा, उसके बाद पैसा आएगा। और जिनका सभी चीज सही है, सेंट फॉर पेमेंट अगर मतलब कि शो कर रहा है, तो समझिए उनका अब रिजेक्ट नहीं होगा, उनको निश्चिंत हो जाना है। उनको सिर्फ चेक करना है, जैसे वहां पे स्टेटस बदलेगा, भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगा, वैसे ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो जिनका भी सेंट फॉर पेमेंट शो कर रहा है उनका कितना भी देर होगा तो इस मंथ में आपका पैसा आ जाएगा। तो जल्दी से आकर arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से अपने क्लास के हिसाब से चेक करके बताइए कि आपका सेंट फॉर पेमेंट शो कर रहा है कि नहीं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।